पलायन रोको नौकरी दो यात्रा पर निकले कन्हैया कुमार लगातार सभी दलों की मुश्किलें बिहार के अंदर बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ तो यहां पर आरजेडी से जो कांग्रेस के रिश्ते थे कहीं ना कहीं उसमें दरार आती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं पर सबसे ज्यादा मुश्किलें तो नीतीश कुमार के लिए खड़ी होती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि 20 साल से बिहार की सत्ता में नीतीश कुमार बने हुए हैं और लगातार कन्हैया कुमार नीतीश पर सीधा हमला भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी क्रम में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार शनिवार को पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा के क्रम में मुजफ्फरपुर पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने कहा कि आज हम बिहार दिवस मना रहे हैं। इस मौके पर शुभकामना देने के दौरान कई नेताओं ने बिहार के गौरवशाली इतिहास की बात बताई है। इसमें कोई शक नहीं है कि बिहार का इतिहास गौरवशाली रहा है, लेकिन वर्तमान मुश्किल में जरूर है। उन्होंने कहा कि कल ही पंजाब में बिहार के छात्रों की पिटाई की गई है। वर्तमान को सुंदर किए बिना हमारा भविष्य कभी भी सुंदर नहीं हो सकता। ये यात्रा बिहार के भविष्य को सुंदर बनाने की यात्रा है, बिहार के वर्तमान को बेहतर बनाने की यात्रा है। इस यात्रा को विद्यार्थियों और नौजवानों की यात्रा बताते हुए उन्होंने कहा कि इस यात्रा की शुरुआत भी भितिहरवा से शुरू हुई थी और ये यात्रा जिस जिले में भी पहुंच रही है वहां के लोग अपनी समस्या उठा रहे हैं। यहाँ एक तो समय पर परीक्षाएं नहीं होती हैं और अगर होती भी हैं तो फिर पेपर लीक हो जाता है। उन्होंने कहा कि आज यहाँ हम ऑटो चालक की समस्याओं को उठा रहे हैं। आज यहाँ महिला ऑटो चालकों को कई परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। कन्हैया कुमार ने कहा कि उनकी ये पदयात्रा राजनीतिक नहीं बल्कि पीड़ित युवाओं को संघर्ष का मंच उपलब्ध कराना है। उनकी आवाज़ से हम अपनी आवाज़ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने इस यात्रा पर सवाल उठाए जाने पर कहा कि ये देश यात्राओं का देश है। यहाँ यात्राएं हमेशा से होती रही हैं और इस देश की परंपरा यात्राओं की रही है। इस यात्रा का चुनाव से मात्र ये संबंध है कि चुनावी चर्चा हो तो सभी दलों से ये सवाल पूछा जाए कि उनके घोषणा पत्र में पलायन और रोजगार का मुद्दा है या फिर नहीं। बिहार में आज भी अस्पतालों की समस्या है, अस्पतालों में इलाज नहीं है, अस्पतालों में बेड नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जाति की पार्टी नहीं है, यहाँ सवाल संघर्ष का है और मुद्दे का है। जो भी है यहाँ पर गलत काम करेगा उसके खिलाफ सवाल उठाए जाएंगे, चाहे नीतीश कुमार हो या चाहे कोई भी हो। तो ये देखा जा रहा है कि चुनाव से पहले बिहार में जो है सियासी हलचल बढ़ चुकी है और जो कन्हैया कुमार पर कांग्रेस ने जो दांव खेला है, क्या उस खोई हुई जमीन को, कांग्रेस की खोई हुई जमीन को कन्हैया कुमार वापस दिलवा पाएंगे या नहीं। और इसके साथ में अगर वापस दिलवा भी पाएंगे तो इसमें नुकसान नीतीश कुमार का होगा, बीजेपी का होगा या आरजेडी का होगा, ये देखना भी काफी दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल इस खबर में तो नहीं, इस पर आपको क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी जानकारी के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़।